Dear students, wish you a very good morning and warm welcome to my channel and warm welcome to my next topic, common errors based on conjunctions. Conjunctions से related common errors कैसे हम find out करें और किस प्रकार से उन errors को हम rectify करें sentences को grammatically correct बनाने के लिए। हम कॉमन एरर्स की सीरीज में नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स सभी कुछ कर चुके हैं। आइए आज हम डिस्कस करते हैं 20 सेंटेंसेस ऑफ कॉमन एरर्स बेस्ड ऑन कंजंक्शंस। आपको पता है कंजंक्शन जॉइंस टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस और टू क्लॉजेस इन ए सेंटेंस। ये जॉइनिंग वर्ड कहलाते हैं। ये दो फ्रेजेस, वर्ड्स या क्लॉजेस को ज्वाइन करने का काम करते हैं। यदि आप फ्रेज, क्लॉज और क्लॉजेस के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो क्लॉजेस पर बेस्ड अनदर वीडियो देखिए। आइए अब हम चर्चा करते हैं इन सेंटेंसेस के थ्रू, सीखने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से कंजंक्शन से रिलेटेड एरर्स फाइंड आउट करके सेंटेंसेस को सही करें, ग्रामेटिकली करेक्ट बनाएं। पहला सेंटेंस है, नो सूनर डिड द न्यूज रीच हिम व्हेन ही फेंटेड। इस सेंटेंस से हमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे कंजंक्शंस हैं जो केवल और केवल पेयर में यूज किए जाते हैं और उसी में हमारा एक कंजंक्शन है नो सूनर देन। नो सूनर देन, नो सूनर के साथ हम देन का यूज करते हैं, व्हेन का नहीं। यहां पर इस सेंटेंस में सबसे पहले हमें कंजंक्शन ढूंढना है व्हेन। ये वर्ड व्हेन यहां एक कंजंक्शन का काम कर रहा है जो इस क्लॉज और सेकंड क्लॉज ही फेंटेड को आपस में ज्वाइन करता है। नो सूनर डिड द न्यूज, यहां हमने V1 का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि यहां सिंपल पास्ट टेंस में डिड का यूज किया गया है। जिस भी सेंटेंस में हम डिड यूज करते हैं V1 यूज करेंगे। नो सूनर के साथ हम हमेशा देन का इस्तेमाल करेंगे, व्हेन का नहीं, इसलिए यहां पर हम यूज करेंगे देन। नो सूनर देन, नो सूनर डिड द न्यूज रीच हिम ही फेंटेड। खबर उस तक पहुंची ही थी, बस पहुंचने की इतनी बुरी खबर थी कि खबर जैसे ही उसके पास पहुंची वो बेहोश हो गया। नो सूनर डिड द न्यूज रीच हिम देन ही फेंटेड। नेक्स्ट सेंटेंस, दो ही इज नॉन टू मी, यद्यपि वो मेरा परिचित है, मेरा जानकार है, एंड आई शैल नॉट फेवर हिम। यहां भी आपको दो के साथ एंड का यूज हम नहीं कर सकते, यहां पर हम यूज करेंगे यट, क्योंकि दो और यट की फ्रेंडशिप है। आप इस तरीके से इसे याद रख सकते हैं। ये फ्रेंड्स हैं, ये कंजंक्शन आपस में फ्रेंड्स हैं, दो और यट। जिस प्रकार से नो सूनर और देन, दो एंड यट, जिस सेंटेंस में दो कंजंक्शन का यूज होगा वहां हम यट का यूज करेंगे, क्योंकि ये कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स हैं। हालांकि वो मेरा नोन है, मेरा फ्रेंड है, मेरा रिलेटिव है, फिर भी मैं उसका फेवर नहीं करूंगा चाहे कोई भी काम हो। नेक्स्ट इज, आई कैन नॉट सॉल्व इट अंटिल यू टेल मी इट्स मेथड। कोई एक प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल है, सवाल है या कोई भी एक पजल है, आई कैन नॉट सॉल्व इट, मैं इसे सोल्व नहीं कर सकता, असमर्थ हूं, आई एम अनेबल टू सॉल्व इट। अंटिल, आपको पता है अंटिल जो कंजंक्शन है ये टाइम के लिए यूज होता है, टिल दैट स्पेसिफिक टाइम, टिल देन। लेकिन यहां पर टाइम की बात नहीं है, अंटिल और अनलेस दो ऐसे कंजंक्शन है जो यूजुअली हमें कंफ्यूज कर देते हैं। अनलेस इज यूज्ड फॉर कंडीशन, अंटिल इज यूज्ड फॉर टाइम। अंटिल रेफर्स टाइम, अनलेस रेफर्स अ कंडीशन, एक शर्त। यहां पर यह शर्त है, अंटिल का यूज नहीं करेंगे क्योंकि टाइम की यहां कोई बात नहीं है।
अनलेस यू टेल मी इट्स मेथड, हम यहां यूज करेंगे अनलेस का। अनलेस यू टेल मी इट्स मेथड, अर्थात केवल आप मेथड बताएंगे तभी मैं इसको सोल्व कर पाऊंगा, शर्त यह है आपको मेथड बताना होगा। नेक्स्ट इज वेट हियर अनलेस आई कम। वेट हियर, अब यहां टाइम की बात हो रही है, यहां हम अनलेस का यूज नहीं कर सकते, बिकॉज अनलेस रिफर्स ए कंडीशन, और यहां पर हम बात कर रहे हैं टाइम की, अनलेस की नहीं, कंडीशन की नहीं। तो हम यहां पर यूज करेंगे अनटिल। वेट हियर अनटिल आई कम, नॉट अनलेस। नेक्स्ट इज यू मस्ट वर्क और स्टार्व। यू मस्ट वर्क और स्टार्व, आपको या तो काम करना चाहिए, बहुत जरूरी है कि हम लाइफ में कोई ना कोई प्रोफेशन, कोई ना कोई काम अवश्य करें, उसी से तो हम वी कैन मेक और बोथ एंड्स मीट। यू मस्ट वर्क और स्टार्व, नहीं तो आप भूखे मरेंगे। बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर चॉइस है, या तो आप काम करें नहीं तो भूखे मरेंगे, इसलिए और का यूज हम यहां कर सकते हैं। एंड देयर इज नो एरर, यहां कोई एरर नहीं है, एब्सोल्युटली राइट। और नेक्स्ट इज वी सॉ और वी मे रीप। ये कहावत आपने अवश्य सुना होगा, एज यू सो सो शैल यू रीप, एज यू सो सो शैल यू रीप। उसी प्रकार से वी सो, हम क्यों बोते हैं, कोई भी काम हम क्यों करते हैं, ताकि हम उसके परिणाम प्राप्त कर सकें। हम फसल क्यों बोते हैं, ताकि हम उत्पादन पा सकें, ताकि हम रिजल्ट प्राप्त कर सकें। हम पढ़ते क्यों हैं, ताकि हमें रिजल्ट मिल सके, हम एक अच्छे नागरिक बन सकें। तो और चॉइस तो नहीं है इसके बीच में, ये इसका परिणाम है, और परिणाम को इंडिकेट करने के लिए हम दैट का यूज कर सकते हैं। दैट, वी सो दैट वी मे रीप। नेक्स्ट इज ही वॉज टू टायर्ड दैट ही कुड स्केर्सली स्टैंड। आपने ये वर्ड सुना होगा, स्केर्सली, रेयरली, बेयरली, हार्डली, दीज आर नेगेटिव वर्ड्स। इन वर्ड्स के अंदर नोट ना होते हुए भी नोट का मीनिंग है, दे रेफर टू नेगेटिविटी, दे रेफर टू नो, दे रेफर टू द वर्ड नॉट, समथिंग नॉट। ही वॉज टू टायर्ड, आपने टू और टू पैटर्न के बारे में भी सुना होगा, टू के साथ हम टू का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज टू वीक टू वॉक। हालांकि इस सेंटेंस में नोट शब्द नहीं है, फिर भी इसका मीनिंग नेगेटिव है। ही इज टू वीक टू वॉक मीन्स वो इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता। लेकिन हमें यहां पर इस स्केर्सली के साथ इसमें नेगेटिव पहले से ही है, तो इसका मतलब ये टू जो है यहां पर रॉन्गली यूज हुआ है। We have to remove this word to from this sentence and we have to use so because this is one more conjunction. फिर से friend conjunction आते हैं, so that they are friends. इनको भी आप याद रखिए, so that, no sooner than, hardly when, to, so that, though yet, he was so tired, वो इतना थका हुआ था कि खड़ा भी नहीं हो सकता था, मुश्किल से खड़ा हो सकता था। नेक्स्ट इज yet there is life, there is hope। ये आपने अवश्य सुना होगा, while there is life, there is hope। जीवन है तो आशा अवश्य है, जहां चाह वहां राह, ये भी हम कह सकते हैं। While there is life, there is hope। yet से हम इस सेंटेंस को शुरू नहीं कर सकते, यहां yet का यूज गलत हुआ है। He is poor and happy। poor and happy, he is, यहां ये दो एडजेक्टिव्स हैं, दो एट्रीब्यूट्स हैं इस सब्जेक्ट ही की, यहां पर इसको हम एंड से ज्वाइन नहीं करवा सकते, क्योंकि दे आर नॉट ऑफ द सेम कैटेगरी। ये दोनों एडजेक्टिव, दोनों क्वालिटीज सेम कैटेगरी की नहीं है। ये या तो पॉजिटिव हो तब हम एंड से यूज करेंगे, या फिर नेगेटिव हो दोनों तब एंड से यूज करेंगे। लेकिन एक क्वालिटी पॉजिटिव है, दूसरी क्वालिटी नेगेटिव है,
तो हम एंड के स्थान पर बट का यूज करेंगे। ही इज पुअर बट हैप्पी। यूजुअली ये देखा जाता है कि गरीबी की वजह से लोग हैप्पी नहीं रहते, अनहैप्पी होते हैं, लेकिन वो पुअर होते हुए भी हैप्पी है। कॉन्ट्रास्टिंग क्वालिटीज हैं, कॉन्ट्रास्टिंग एट्रीब्यूट्स हैं, इसलिए हम बट से ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट इज फ्रूट्स आर बेटर फ्रॉम जंक फूड। कई बार हम बच्चा सेंटेंसेस को हिंदी में ट्रांसलेट करके कंजंक्शन भरने की कोशिश करता है, और इसको अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो फल जंक फूड से बेहतर होते हैं, अच्छे होते हैं। यहां हम कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं फ्रूट्स और जंक फूड को। फ्रूट्स को जंक फूड से, उनमें से कौन बेटर है ये बता रहे हैं। अब हम बच्चों ने पढ़ा होता है कि फ्रॉम मीन्स से, और इसलिए वो फ्रॉम को सही मानते हैं, लेकिन इस तरीके से ट्रांसलेट करके आप इंग्लिश में ग्रामेटिकली सेंटेंसेस को ठीक नहीं कर सकते, बिकॉज कंपैरिजन के लिए हम देन का यूज करते हैं, फ्रॉम का नहीं। फ्रॉम का हम किसी डिस्टेंस को दिखाने के लिए तो यूज कर सकते हैं, वह यहां से कितनी दूर है, लेकिन हम यहां फ्रॉम के स्थान पर यूज करेंगे देन। कुछ वर्ड्स में कंपैरिजन के लिए टू का इस्तेमाल भी किया जाता है। आई प्रेफर टी टू कॉफी, वहां हम देन कॉफी या यूज नहीं करेंगे। फ्रूट्स आर बेटर देन जंक फूड। इस प्रकार से आप डिफरेंट सेंटेंसेस में कंजंक्शन से रिलेटेड एरर फाइंड आउट कर सकते हैं और सेंटेंसेस को ग्रामेटिकली करेक्ट बना सकते हैं। आइए अब हम कुछ और सेंटेंसेस के थ्रू एरर ऑफ कंजंक्शंस देखें। 11th सेंटेंस इज द चाइल्ड इज क्राइंग एंड ही इज हंग्री। हमें ये जो कंजंक्शन एंड है, इससे पहले वाले और इसके बाद वाले क्लॉजेस को ध्यान से देखना होगा। अगर एक क्लॉज दूसरे क्लॉज का रीजन है, रीजन एंड रिजल्ट कॉम्बिनेशन है, तो हम उसे एंड से ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी रिजल्ट का रीजन बताने के लिए हम बिकॉज का यूज करते हैं। इसलिए यहां पर यह कंजंक्शन एंड गलत है और इसके स्थान पर हम यूज करेंगे बिकॉज, एंड द सेंटेंस विल बिकम द चाइल्ड इज क्राइंग बिकॉज ही इज हंग्री। नेक्स्ट इज मेक हे वेयर द सन शाइन्स। बहती गंगा में हाथ धोना, एक बहुत ही फेमस प्रोवर्ब, मेक हे वाइल द सन शाइन्स इंस्टेड ऑफ वेयर। वाइल रेफर्स टू टाइम, मेक हे ओनली वाइल द सन शाइन्स मीन्स केवल हम उस समय घास का ढेर लगाएं जब सूर्य तेजी से चमक रहा हो, अर्थात बहती गंगा में हाथ धोना। मेक हे वाइल द सन शाइन्स। थर्ड इज he is not only foolish and stubborn. Foolish एक adjective है, stubborn is also an adjective, and foolish means a fool, मूर्ख। stubborn means जिद्दी स्वभाव का, हठी स्वभाव का। both the attributes are negative ones, दोनों के दोनों attributes negative हैं, और लेकिन यहां पर not only से यूज हुआ है, और ये फ्रेंड है बट ऑल्सो का। नॉट ओनली इज यूज्ड विद बट ऑल्सो सेम एट्रीब्यूट्स को हम इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। ही इज नॉट ओनली फूलिश बट ऑल्सो स्टबर्न। वो केवल फूलिश ही नहीं है बल्कि जिद्दी भी है। दोनों क्वालिटीज नेगेटिव हैं। 14th सेंटेंस इज मैनी थिंग्स हैव हैपेंड Until I saw you last। ये पास्ट की बात की जा रही है। Many things have happened, बहुत कुछ घटित हो चुका है जब से मैंने आपको आखिरी बार देखा है। Until यहां पास्ट के लिए हम यूज नहीं कर सकते, हम यहां यूज करेंगे since I saw you last। Many things have happened since I saw you last। I hear If your brother is in USA, मैंने सुना है कि आपके भाई यूएसए में रहते हैं।
आई हियर, इफ यहां कोई कंडीशन यूज नहीं होगी, हम यूज करेंगे दैट। आई हियर दैट योर ब्रदर लिव्स इन यूएसए। नेक्स्ट, शी इज अ वेरी काइंड लेडी। शी इज अ वेरी काइंड लेडी इफ शी इजंट वेरी रिच। यहां पर दो अलग अलग क्वालिटीज हैं, क्वालिटीज ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ ए कैरेक्टर, बीइंग काइंड एंड नॉट बीइंग वेरी रिच। So we can't use if to join these two attributes. She is a very kind lady. बस only बात क्या है? Only she isn't very rich. केवल वो rich ही तो नहीं है, kind तो है. She is a very kind lady. Only she isn't very rich. Next is I bought. both से ही हमें पता चलेगा, एक क्लू मिलेगा कि हम कौन सा कंजंक्शन यूज करेंगे। I both honor और leave my nation। इसको हम both के साथ और को यूज नहीं करते। both is the friend of and, so we shall use both and। both and conjunctions used in pair, they are friends, so we shall use I both honor and love my nation। Next is neither Mohan और सोहन इज ट्रस्टवर्दी। नाइदर मोहन, नाइदर के साथ हम नोर का यूज करेंगे, आइदर और, नाइदर नोर। नाइदर मोहन नॉर सोहन इज ट्रस्टवर्दी। दो लोगों से मिला, ना ही तो मोहन रिलायबल है, ट्रस्टवर्दी है, ना ही सोहन। नाइदर नॉर, आइदर और, ये हमें याद रखना होगा। एज द सीड इज, नेक्स्ट सेंटेंस, एज द सीड इज एज इज द प्लांट। जैसा बीज वैसा पौधा। एज इज द सीड इज, एज द सीड इज सो इज द प्लांट। एज द एजुकेशन इज सो इज द स्टूडेंट्स, सो इज द पीपल। इस प्रकार से ये रिजल्ट है, इसको हम इज एज की बजाय सो से ज्वाइन करेंगे। And the last sentence in this exercise is, hardly I reached the station, then the train left। Hardly, कुछ pair conjunctions मैंने आपको बताए थे, hardly when, scarcely when, but no sooner than। hardly के साथ हम then का यूज नहीं कर सकते, we shall use when, hardly when। हार्डली आई रीच द स्टेशन, मैं मुश्किल से स्टेशन पहुंचा ही था कि ट्रेन छूट गई, बड़े मुश्किल से मिली मतलब। द ट्रेन लेफ्ट। इन दिस वे वी कैन फाइंड द कंजंक्शंस, कॉमन एरर्स बेस्ड ऑन कंजंक्शंस इन द गिवन एक्सरसाइज एंड मेक द सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट। थैंक यू वेरी मच।